तो स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। आप लोग पूरा फोकस करके मेरे साथ साथ लिखोगे, पूरा दिमाग में आप लोग के सेट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो हेडिंग दे दो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ आप लोग को पहले भी हम बताए कि नहीं, देखो मैनेजमेंट वर्ड की जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 वर्ड्स। ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है मैनेजमेंट, ठीक है सर। कौन कौन सा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज। सर क्या मैनेज करना पड़ता है अपने को ऑर्गेनाइजेशन में? 5 M। क्या मैनेज करना है सर? 5 M's। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 M's? 5 M's रिप्रेजेंट्स मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मेथड्स। क्लियर? Men, it means human resources, money required, machines, materials and methods. This all represents 5 M's and इसको अपने को मैनेज करना पड़ता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, मैनेज हो गया अपना, ये देखो मैनेज वर्ड हो गया। यस सर। नेक्स्ट वर्ड इज मेन। मेन रिप्रेजेंट्स डिफरेंट organizational human behavior, okay, different organizational human behavior. And the last word is T. Sir, what does the word T represents? T means tactfulness. T means tactfulness. Sir, what is the meaning of tactfulness? It means dealing with different people differently in different situations. Dealing with different people differently in different situations. अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों को हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ टैक्टफुलनेस। दैट इज द मीनिंग ऑफ टैक्टफुलनेस। क्लियर है? यस सर। तो देखो, ये हो गया अपना फंक्शंस मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग। क्या मैनेज करना है सर? 5 M's। मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स। मैन रिप्रेजेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बिहेवियर, ओके, एंड tactfulness. He represents dealing with different people differently in different situations. Clear है? Yes sir. Now, but sir अपना टॉपिक है functions of management. Yes. First of all, मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग समझ लो। ये तो अपने तोड़ लिया मैनेजमेंट को, इन तीनों वर्ड से डिराइव करके बना मैनेजमेंट। मैनेज समझ गए, मैन समझ गए, टी समझ गए, ठीक है। मैनेजमेंट को अपने तोड़ दिया 3 वर्ड्स में। नाउ एज अ होल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? तो एज अ होल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? तो लिखना, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? ओके, इट इज द आर्ट ऑफ getting things done through others. It is the art of getting things done through others. मैनेजमेंट मीन्स आपको सामने वाले से काम करवा के लेना आना चाहिए। क्लियर है? सामने वाले से काम करवा के लो। इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सामने वाले से काम करवा के लेना आपको आना चाहिए। देन यू विल बी सेड एज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजर। क्लियर है? यस सर। नाउ ये जो मैनेजमेंट है ना सर, इसका अपने को तो फंक्शंस पढ़ना है। यस, तो अपने को पढ़ना है फंक्शंस। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है।
फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस को बताया था लदर गलीग ने, ठीक है। जिन्होंने मैनेजमेंट का फंक्शंस बताया था उनका नेम है लदर गलीग। क्लियर, ये नेम आप लोग को लर्न करके रखना है। इन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस को एक वर्ड से डिराइव किया था, एक वर्ड से डिफाइन किया था, दैट इज कॉड कॉर्ब। व्हाट इज द मीनिंग? कॉड्स कॉर्ब। सर व्हाट डज इट मीन? सी, P for planning, O for organizing, S for staffing, CO for coordinating, R for reporting, and B for budgeting. Okay, this is the meaning of POTSCOP. P represents planning, O represents organizing, S represents staffing, CO represents coordinating, R represents reporting, and B represents budgeting. Clear? Yes sir. नाउ अपने को देखना है हर एक टर्म का मीनिंग, हर एक टर्म का मीनिंग क्या है ये अपने को देखना है, एंड फिर अपने चैप्टर ओवर। यही है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अपने को ये टर्म, ये जो पॉटस्कॉप है गिवन बाय लदर गलीग, ये अपने को पढ़ना है। व्हाट डज दिस वर्ड्स मीन? क्लियर है? एंड इसके साथ एडिशनल जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हम आप लोग को बता देंगे। क्लियर है? यस सर। तो एक एक करके अपने टर्म्स देखते हैं, ठीक है। यस सर। आओ, सबसे पहले आज अपना टारगेट है कि अपने प्लानिंग खत्म करें, यस सर। ऑर्गेनाइजिंग खत्म करें, यस सर। एंड डायरेक्टिंग खत्म करें, ओके सर। देखो, सबसे पहले अपने चलते हैं प्लानिंग फेज पे। तो प्लानिंग फेज पे अपने क्या करते हैं? प्लानिंग फेज पे अपने को प्लान बनाना है। सर कौन सा प्लान बनाना है, क्या प्लान बनाना है? अपने को वो प्लान बनाना है जो अपने गोल्स को, जिस गोल के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, व्हाट इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। सबसे पहले तो फाइंड आउट करो कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो उसका गोल क्या है। व्हाट इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, वेयर द कंपनी वांट्स टू लैंड इन फ्यूचर, व्हाट द कंपनी वांट्स टू बिकम इन फ्यूचर। कोई तो गोल होगा कंपनी का, यस सर। उस गोल को सर कैसे अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा सर? प्लान। तो ये प्लान अब कौन से फेज में बनाओगे? ये प्लान आप बनाओगे प्लानिंग फेज में। क्लियर है? यस सर। एंड सर ये सब गोल सेट करना ये कहाँ पे करेंगे अपने? ये गोल सेट करने का काम भी कहाँ पे होगा? प्लानिंग फेज में। क्लियर? दैट्स वाई जो प्लानिंग है ना, इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी फंक्शन? प्राइमरी फंक्शन मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, बिकॉज गोल्स पे आप यही सेट करोगे, ओके सर। प्लान्स पे आप इधर ही बनाओगे, यस सर, टू अचीव दोज गोल्स। एंड स्ट्रेटजीज, policies, procedures, programs, okay, methods, all these things will be developed in the planning phase. Is it clear? Yes sir. तो प्लानिंग फेज में समझ में आ गया, तो जो भी आपने समझा है ना, जस्ट इसको अपने को लिख लेना है। यस सर। तो व्हाट इज प्लानिंग? इट इज द प्राइमरी फंक्शन of management. Second, objectives of the organization. Are set or established at the planning phase. क्लियर? यस सर। सर जस्ट ऑब्जेक्टिव से एस्टैब्लिश कर दे क्या? नहीं ना, अभी बताए। स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, procedures, all these things are also set
in the planning phase for achieving that particular goals of the organization. Clear है? Yes. Strategies, policies, programs are also set at the planning phase to achieve that particular goals of the ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है? तो ये अपना प्लानिंग फेज अपने लिख लिया. ठीक है, एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप ये लिख सकते हो. ठीक है, तो ये अपना प्लानिंग फेज हो गया. इसको एक बार आप लोग देख लो. इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर सेट और एस्टैब्लिश्ड एट द प्लानिंग फेज and strategies, policies, programs to achieve that particular goals of the organization are also set at the planning phase. तो प्लानिंग फेज में ये होता है. ठीक है सर, बजट भी क्या प्लानिंग फेज में डिटरमाइन किया जाता है? यस. समझ में आ गया? यस सर. तो ये अपना प्लानिंग फेज कंप्लीट हो गया. अब अपने नेक्स्ट पे चलेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. कम ऑन, नेक्स्ट हेडिंग दो, ऑर्गेनाइजिंग. आपने पॉडस्कॉप का फर्स्ट फंक्शन एंड कर लिया है, दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग अपना ओवर हो गया. पी फॉर प्लानिंग. यस सर. नेक्स्ट, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग. सर व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? इट्स वेरी सिंपल. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिवाइडिंग द टोटल वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स. एक अकेला बंदा ऑर्गेनाइजेशन का क्या अकेले सारा काम कर सकता है? नहीं सर. तो फिर क्या करोगे? ऑर्गेनाइजेशन के टोटल वर्क को डिवाइड करोगे इनटू स्मॉलर पार्ट्स में. यस सर. एंड हर एक एम्प्लॉय के स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस के बेसिस पे उसको वो पार्ट एलोकेट कर दोगे. समझ में आया? तो ऑर्गेनाइजिंग इज नथिंग बट डिवाइडिंग द टोटल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स and then allocating that parts among the employees as per their competencies and skills. क्लियर है? सिंपल ऑर्गेनाइजिंग समझ में आया? यस सर. तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, यहाँ पे अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी बताया जाता है. सर ये क्या होता है? देखते हैं अपने. तो पहले लिख लो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग. डिवाइडिंग दी total work into smaller parts and then allocating that part among the employees as per their skills and competencies. क्लियर? यस सर. तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्लियर है? यस सर. ऑर्गेनाइजिंग फेज में अथॉरिटी responsibility relationship is also established. ऑर्गेनाइजिंग फेज में अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश किया जाता है. ठीक है सर. व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस. And so what is the meaning of responsibility? It means duties to be performed
देखो, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस। अगर सुपेरियर अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो ऑफकोर्स उसको साथ में अथॉरिटी इट मीन्स पावर भी देना पड़ेगा। बिकॉज अगर सुपेरियर ने सबॉर्डिनेट को जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, पावर नहीं दिया, अथॉरिटी मीन्स पावर, पावर नहीं दिया, कोई उसका सुनेगा? सर कोई नहीं सुनेगा। या फिर आपने अपने सबॉर्डिनेट को खाली पावर दे दिया, अथॉरिटी दे दिया, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, व्हाट विल यू डू? सर मिसयूज ऑफ पावर, तो अपने पावर का मिसयूज करेगा बिकॉज उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। दैट्स वाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। इट मीन्स दोनों बैलेंस्ड वे में मिलना चाहिए। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जितना पावर रिक्वायर्ड है उतना ही पावर देना, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है? तो अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड। तो अथॉरिटी सुपीरियर देगा सबॉर्डिनेट को, यस सर, इट मीन्स डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बॉटम टॉप टू बॉटम जा रहा है, यस सर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा? सबॉर्डिनेट विल प्रिपेयर, subordinate will perform the task and will communicate that to his superior, upward communication, top to bottom, clear? तो ये authority and responsibility relationship will be established in the organizing, clear? organizing। अब next अभी अपने चलेंगे, P हो गया अपना, yes हो गया, yes सर। O हो गया organizing। अब अपने चलेंगे, अच्छा यहाँ पे अपना D मिसिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो D फॉर डायरेक्टिंग and S for staffing, ठीक है। अब अपने चलेंगे डी पे, डी फॉर डायरेक्टिंग। आओ, ये अपना है डी फॉर डायरेक्टिंग। अपने डायरेक्टिंग पे चलेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अपने चलते हैं डायरेक्टिंग पे। डायरेक्टिंग क्या है? बहुत सिंपल है। डायरेक्ट करने का मतलब होता है गाइड करना, एम्प्लॉयज़ को गाइड करना कि उनको अपने काम को कैसे करना है, ठीक है। उनको बीच बीच में बताते रहना, गाइड करना। बट जस्ट गाइड करना नहीं, गाइड करने के साथ साथ लीड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। क्लियर है? यस सर। गाइडिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग and supervising the employees for achieving the objective of the organization, ठीक है। डायरेक्टिंग में क्या हो रहा है? गाइड करना, अपने को लीड करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना एम्प्लॉयज़ को, सो डैट अगर काम करने में उनको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो एम्प्लॉयज़ क्या करेगा? अपने सुपीरियर को बताएगा, सुपीरियर उसका प्रॉब्लम्स को सुन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके वापस से सबऑर्डिनेट को बता देगा, इससे काम रुकेगा नहीं। दैट्स वाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मैनेजमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टाफिंग से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियोस देखते रहो, कोई भी डाउट आप विदाउट एनी हेसिटेशन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऑल द इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस कैन रीच टू यू एट वंस इमीडिएट। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में सेम चैनल पे, जैन ट्यूटोरियल्स। तब तक के लिए सी यू।